राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लड्डू गोपाल की छाती पर जो चरण चिन्ह पाया जाता है वह चरण चिन्ह किसका है और क्यों पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप हर किसी का मन मोह लेता है। ब्रजधाम ही नहीं बल्कि देश के हर छोटे बड़े कस्बे, बड़े से बड़े शहर में लड्डू गोपाल की सेवा की जा रही है। कहा जाता है लड्डू गोपाल जी किसी विशेष तामझाम के नहीं बल्कि आपके प्रेम और भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह आपके उतने ही अपने होते हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के लड्डू स्वरूप की छाती पर पैर का चिन्ह क्यों होता है? बता दें कि यह चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप में ही चिन्हित होता है। इस निशान को लेकर पुरातन कथा में बताया गया है, एक बार महर्षियों के बीच ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन सा देवता है यह चर्चा हो रही थी। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने का कार्य सौंपा गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उन्हें न तो प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया, लेकिन फिर भी यह सोचकर कि वह उनके पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि से दबा लिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर गए। देवादिदेव महादेव ने जब यह देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठ गए और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि ने कहा, देवों के देव महादेव, मैं आपका आलिंगन अस्वीकार करता हूँ। भृगु बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हो उससे सृष्टि पर भयंकर संकट आ रहा है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा वैसे ही भगवती सती ने विनय कर किसी प्रकार से महादेव का क्रोध शांत किया। शिव और ब्रह्मा की परीक्षा लेने के बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक पर गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से बताए। उनके अनुभव को सुनकर ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उन्हें भी संदेह दूर हो गया। तभी से भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रह की छाती पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु पूर्ण अवतार लड्डू गोपाल की छाती पर भृगु के ही चरण छपे हुए हैं। भक्तों, अगर आपको मेरी ये बताई गई कथा अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मिलकर बोलो, श्री राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय।